कर दिए, यहाँ पर पूरे प्लेन एक बनाया जा रहा है, एक्सिस के ऊपर हम क्या कर दिए, प्लेन बना दिए। ठीक है, प्लेन बना दिया गया। तो ये कह रहा है क्या कि हमने आपको एक चीज बता रहे हैं यहाँ पर कि जैसे ये एक्सिस हो गया, इस एक्सिस पर हम लोग क्या करते हैं कि आपका यहां से लाइन पास कर सकता है ओरिजिन से, ये बात याद रखिएगा, ओरिजिन से लाइन पास कर सकता है, कहीं से भी ये क्या कर सकते हैं, लाइन को पास कर दिया। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो प्लेन है, प्लेन कभी आपका ओरिजिन से पास नहीं कर सकता है, इसके ओरिजिन से प्लेन हमारा पास नहीं कर सकता। प्लेन मतलब ये एक प्लेन हो गया। ठीक है, तो ये प्लेन अगर ऐसे होगा तो ये कभी ऐसे है यहाँ ओरिजिन से पास नहीं कर सकता। ठीक है, थोड़ा सा ओरिजिन से डिस्टेंस मेंटेन करेगा, लेकिन करेगा ही थोड़ा सा, चाहे 0.1 क्यों ना करे या 0.001 क्यों ना करे, लेकिन आपका जो है ओरिजिन से क्या करेगा, आपका डिस्टेंस मेंटेन करेगा। तो हमने यहाँ पे सपोज किया कि ये जो प्लेन हमारा है डी डिस्टेंस से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, डी डिस्टेंस से पास कर गया। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि प्लेन जो भी होगा बिना लोकस ऑफ पॉइंट के नहीं बना होगा, तो हमने लोकस ऑफ पॉइंट हमने क्या ले लिया, डी ले लिया, और इसको भी हमने ओरिजिन से क्या कर दिया, कनेक्ट करा रहे हैं। ठीक है, क्यों कनेक्ट कर रहे हैं कि वेक्टर फॉर्म के हिसाब से हम लोग यहाँ पर वेक्टर फॉर्म को पढ़ रहे हैं, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म को पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वेक्टर फॉर्म को पढ़ेंगे तो जितना भी ये सब पॉइंट है, हम लोग पढ़े हैं वेक्टर में कि स्पेस में जितना भी पॉइंट होता है, सारे पॉइंट को अगर वेक्टर में कन्वर्ट करना होता है तो एक पोजीशन वेक्टर लेना पड़ता, पोजीशन पॉइंट लेना पड़ता है और उसके थ्रू उसका होता है। लेकिन यहाँ पे कर रहे क्या, ये पॉइंट पी है, तो अगर इसको पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो हमने इसको मान लिया वेक्टर आर मान लिया, लेकिन यहाँ डी डिस्टेंस पर है, तो इसको हम कैसे आपको जो है डायरेक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एन कैप एक लगाते हैं। एन कैप इससे लगता है कि ये जो प्लेन जो पास किया है, तो हम बोल रहे हैं बार बार कि ओरिजिन से पास नहीं कर सकता। जब ओरिजिन से पास नहीं कर सकता आपका प्लेन जो है, तो और ना ही किसी एक्सिस के अबाउट हो सकता है, ना ये एक्स एक्सिस के अबाउट हो सकता है, ना ये वाई एक्सिस के अबाउट, ना तो ये जेड। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट होता तो हमारा आई कैप लग सकता है, जे कैप की लगेगा तो यहाँ पे जे कैप, यहाँ पर जे कैप आ सकता है। अगर के जेड एक्सिस के अबाउट होगा तो यहाँ के कैप होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं आप लोग कि किसी एक्सिस के अबाउट नहीं है, तो हमने एक यूनिट वेक्टर लिया और उस यूनिट वेक्टर को हमने एन कैप लेकर आए। ठीक है, और एन कैप लेकर आए, लेकिन ये जो दोनों पॉइंट होता है एक दूसरे पर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, बात मेरा, और इस पॉइंट का नेम हमने एन रख दिया। तो अकॉर्डिंग टू द फिगर जो है हमारा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जो फिगर है, पी एन जो वेक्टर है, सॉरी एनपी जो वेक्टर आपका है, एनपी जो वेक्टर है आपका ओ एन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। बात समझते चलिएगा, ओ एन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर के अकॉर्डिंग, कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है तो वेक्टर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमारा आता है क्या कि दोनों वेक्टर को हम लोग अगर डॉट प्रोडक्ट कराए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर होगा, ये तभी होगा जब ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लिए। नाउ तो ये अब दोनों की तो वैल्यू हमको चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि नाउ इन ट्रायंगल ओ एन पी में, ओ एन पी के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो ओ एन पी में अगर बात करेंगे तो आपका ओ एन वेक्टर प्लस आपका हो जाएगा एन पी वेक्टर और इक्वल में हो जाएगा ओपी वेक्टर। क्लोज फिगर में तो अपना इतना होता है, तो हमको एनपी वेक्टर इक्वल चाहिए, तो यहाँ पर ओपी वेक्टर माइनस हो जाएगा ओ एन वेक्टर। तो ओपी वेक्टर की वैल्यू कितनी हम लोगों ने टेकिंग कर रखा है, तो आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग, और ओ एन वेक्टर का कितना ले रखा है, तो एन वेक्टर डी एन कैप लेकर आए। ठीक है,
तो यहाँ पे आ रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट, हम लोग लिख रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट में आ रहे हैं। फ्रॉम फर्स्ट में अगर आ रहे हम लोग तो यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट में क्या कह रहा है कि एनपी डॉट ओ एन इक्वल 0 हो गया। तो एनपी का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, वेक्टर आर माइनस डी एन कैप डॉट, ठीक है, डॉट आ गया ओ एन, एनपी का तो रखा गया, अब आ गया ओ एन, ओ एन तो यही हमारा है, तो ओ एन का मतलब हो गया डी एन कैप इक्वल 0। अब जरा यहाँ पर आते हैं, जो यहाँ पे सिचुएशन डेवलप हुआ है, इस सिचुएशन के ऊपर हम लोग बात करते हैं क्या कि अगर यहाँ जो d है, d क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर 2 यहाँ पर है और x प्लस 3 है और इक्वल 0 है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम लोग यहाँ पर x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल हम लोग कर देते हैं, यहाँ पर है 0, 0 कर देते हैं। बट यहाँ पर ये 0 कर दिया गया तो इसके ऊपर कोई, इस फंक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट हमारा पड़ नहीं रहा फिलहाल, लेकिन यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, d मतलब डिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा है कि इसको हम 0 में नहीं ले जा सकते। जैसे अगर इस d को हम 0 में लेके आ रहे हैं तो 0 बाई डी होगा, और 0 बाई डी का मतलब हो गया 0, और 0 तभी ये 0 इंटीग्रेट कर रहा है किस लिए, इसलिए कर रहा है कि d की वैल्यू क्या हो गया 0 के बराबर, तब ये 0 आ रहा है। अगर d की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, लॉजिकली, लॉजिक यहाँ पे दीजिए, अगर d की वैल्यू 0 हो जाती है तो इसका मतलब ये जो प्लेन हमारा है सीधा भागकर कहाँ हो जाएगा, ओरिजिन पे आ जाएगा। और जब ये सीधा भागकर हमारा जब ओरिजिन पर प्लेन आ जाएगा, जो कि ये पॉसिबिलिटी नहीं हमारा है कि कभी भी प्लेन हमारा जो है आपका ओरिजिन पे चला जाए। तो सो फाइनली ये डिस्कस यहाँ या कंक्लूजन ये आ रहा है, यहाँ पे डी जो होगा 0 के साथ कभी भी मैचअप नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि हम इस प्रोसेस को आगे तो बढ़ाएंगे, लेकिन तभी बढ़ा सकते हैं जब डी जो होगा हमारा डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा, यानी डी की वैल्यू 0 की इक्वल हम लोग नहीं करेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा डी एन कैप, और यहाँ पर वेक्टर एन इक्वल टू 0। एक और एग्जांपल हम जरा इसी चीज के ऊपर थोड़ा रुकेंगे हम। जैसे आप लोग इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, तो यहाँ पर इस फंक्शन को यानी इस प्रॉब्लम को जिंदा रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, यानी आगे इसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफिनेशन आप लोग बोलते हैं कि a डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी तो कांस्टेंट टर्म है, रियल नंबर हमारा, तो ये तो 0 में चला जाना चाहिए हमारा। कॉमन निकालेंगे यहाँ, जैसे कॉमन यहाँ पे निकलेगा हमारा, यहाँ कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, b बाई ए एक्स हो जाएगा, और c बाई ए हो जाएगा, और इक्वल 0। अब तो इसको आप 0 में कर ही सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर b बाई ए और x हो जाएगा अपना, और यहाँ c बाई ए इक्वल क्या हो जाएगा 0, 0 बाई ए होगा, यानी कि क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। बट ऐसा ये 0 हो जाए, इसका मतलब ये हो गया कि एक किसको एक्सेप्ट कर लिया, 0 के इक्वल एक्सेप्ट कर लिया, 0 को अपने अंदर एक्सेप्ट किया। तो जैसे ये 0 के एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब बैकअप यहाँ पे खींचेगा, बैकअप यहाँ पे खींचने का मतलब हो गया कि a की वैल्यू 0 हो गया। अगर a की वैल्यू 0 होने का मतलब ये हो गया आपका कि अब ये जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होकर लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस फंक्शन को जिंदा रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, ये जो रियल नंबर में है 0 में जाने के बावजूद भी हम लोग इस प्रोसेस पर यहाँ पर लिखना पड़ेगा साइड में कि ये a जो होगा 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो वही कैलकुलेशन यहाँ भी मैचअप किया गया कि हमारा ये फंक्शन तभी आगे सफर कर सकता है जब d की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो। तो कुछ कुछ क्वेश्चन इसी तरह के सोच के आगे बढ़ा जाता है कि क्या यहाँ पे अगला स्टेप होगा, हालांकि 0 आप ले सकते हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं। तो अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ वेक्टर हो गया एन कैप हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे आ जाएगा डी एन कैप, और डॉट हो जाएगा एन कैप बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इस चीज को हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पर हमने बताया था कि एन और वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में इसको मैग्नीट्यूड ऑफ इतना का स्क्वायर लिख देते हम लोग हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ से कि वेक्टर डॉट एन कैप डी मैग्नीट्यूड यहाँ पे आएगी
बराबर 0 हो जाएगा और वेक्टर आर हो जाएगा यहाँ पर डॉट में हो जाएगा आपका एन कैप और यहाँ पे आ जाएगा इंटू 1 इक्वल 0 वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल क्या हो जाएगा डी अपना आ जाएगा। क्यों यहाँ पर इतना किया गया? क्योंकि एन कैप को हम लोगों ने क्या माना है 1 माना है। तो ये मॉडुलस लगाने का मतलब क्या हो गया हमारा, इसकी मैग्नीट्यूड निकाला और मैग्नीट्यूड कितने के बराबर 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा। तो ये आपका नॉर्मल फॉर्म में आपको इतना हो गया। तो यही चीज हम लोग क्या किए थे शनिवार को क्लास में, ये चीज हम लोग क्या किए थे पढ़े थे कि आपका कैसे नॉर्मल फॉर्म को लेकर आया गया। अब ये वेक्टर नॉर्मल जो फॉर्म पढ़ा गया ये वेक्टर फॉर्म पढ़ा गया। अब यही चीज जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कार्टेशियन के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन के अंदर आएंगे, जरा सा इसको देखिए कार्टेशियन के अंदर कैसे लेके आ रहे हैं। तो कार्टेशियन के अंदर जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पर जो आपने लोकस ऑफ पॉइंट ले रखा है, ये जो लोकस ऑफ पॉइंट ले रखे आपने P, लोकस ऑफ पॉइंट जो P है, लोकस ऑफ पॉइंट P, तो ये किससे बना एक्स वाई जेड से। तो अगर इस चीज को वेक्टर में अगर कन्वर्ट करते हैं पोजीशन वेक्टर में एक्सिस के अकॉर्डिंग, इसको हमने क्या कर दिया पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करें अकॉर्डिंग टू द एक्सिस, अकॉर्डिंग टू द एक्सिस, अकॉर्डिंग टू द एक्सिस। तो आपके पास वेक्टर आर पॉइंट पी दैट मीन्स वेक्टर आर एक्स आई कैप वाई जे कैप और ये जेड कैप हो गया। ठीक है, तो जेड कैप हो गया तो आपके पास आ गया नाउ यहां पर। अब क्या कर रहे हैं कि यहां पर एन कैप क्या है, तो हमने यहां पर लिखा ये डायरेक्शन, डायरेक्शन, तो यहां पर एन कैप इक्वल आ जाएगा, यहां डायरेक्शन आएगी तो एल आई कैप जे कैप और एन के कैप, या इस जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप। क्यों लिख सकते हैं ऐसा है, क्योंकि आपका जो है किस डायरेक्शन में है, तो इसका डायरेक्शन मालूम करेंगे हम लोग इस लाइन का, ये जो जितना डिस्टेंस मेंटेन करेगा तो एक्सिस के हिसाब से कुछ ना कुछ इसका डायरेक्शन कोसाइन होगा, डायरेक्शन कोसाइन होगा, तो डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस के अबाउट हो जाएगा हमारा एल, वाई एक्सिस का एम और जेड एक्सिस के हिसाब से एन। लाइन के तो पढ़े हम लोग हैं, इसके पीछे लाइन पढ़े थे, या इसकी रेशियो पढ़ेंगे डी आर पढ़ा जाएगा, तो ए बी और क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो दोनों के हिसाब से आपका इतना आ जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वहां पे वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे कि वेक्टर आर एन कैप इक्वल कितना डी, ये लाइन है, इसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर इतना किया। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबकी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा, तो x हो जाएगा y और यहाँ पर z क्या हो जाएगा k कैप हो जाएगा, और डॉट n की वैल्यू आप ये भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारा डायरेक्शन l m j कैप और n हो गया k कैप इक्वल d हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट में तो सेम सेम से मल्टीप्लाई होगा, तो x l हो जाएगा और m y हो जाएगा और n z बराबर क्या हो जाएगा d हो जाएगा अपना ये चीज। ठीक है, अगर इसी चीज को अगर ये यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं कि आपके पास वेक्टर r यहाँ पे और लिख दिया जाए और वेक्टर इक्वल क्या हो गया d, तो x आई कैप y j कैप और z क्या हो गया k कैप हो गया, और n का वैल्यू अगर यहाँ से a आई कैप b j कैप और c k कैप इक्वल d किया जाए, अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ax प्लस क्या हो जाएगा by और cz इक्वल क्या हो जाएगा अपना d। तो ये आपका हो गया दोनों के हिसाब से आपका, ये हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्म। ये क्या हो गया कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। तो ये हम लोग पढ़े थे शनिवार को, दोनों फॉर्म को हम लोग क्या किए थे बरकरार रखे थे कि कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन के इक्वेशन को कैसे कन्फर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू द वेक्टर फॉर्म एंड अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन फॉर्म। और आज आपको बता रहे हैं क्वेश्चन इसके ऊपर, जो आपको होमवर्क में शायद हमने दे रखा था वेक्टर फॉर्म में बनाने के लिए आपको 1
और 2 और 3 बनाने के लिए दिए थे, बना होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आज उसको बनाया जाएगा, उसके बाद फिर थ्योरी आगे चलेगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ से। ओके ओके, हाँ तो अपना स्क्रीन जो है आप थोड़ा सा जूम कर दीजिए, पता चलेगा क्या। अच्छा है, ओके ओके, तो हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। देखिए तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि आपको पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस। देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड, क्वेश्चन पूछ रहा है फर्स्ट की फाइंड डायरेक्शन कोसाइन डीसी एंड डिस्टेंस। क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस। डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सी बात की, फिर से यहाँ पे फिगर हम लोग यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, किस डिस्टेंस की बात कर रहा है? तो यहाँ से प्लेन बन रही है, ठीक है, पहले देख समझ लीजिए, प्लेन बन रहा है उस डिस्टेंस जो हमने बोला ना कि ओरिजिन के टच में ये प्लेन नहीं जा सकता है, कोई ना कोई डिस्टेंस मेंटेन करेगा। इस डिस्टेंस की बात कर रहा है कि कितने डिस्टेंस पर वो पास किया है, और पास किया है तो किस डायरेक्शन में। डायरेक्शन बोले तो डायरेक्शन रेशियो निकालिए, चाहे ए बी सी, यहाँ पर ये चीज पूछ रहा है आपका, यहाँ से कैसे आएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट में आ रहा है कि क्वेश्चन दिया है, जैसे यहाँ पर दिया है एक्स वाई जेड इक्वल दिया है 1, एक प्लेन का फिगर हो गया। तो अब आपको यहाँ से एक चीज हम बताना चाह रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पे प्लेन का अगर जनरल फॉर्म को लिखा जाए, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा जनरल फॉर्म को, तो यहाँ पे क्या लिखे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल डी हमने लिखा प्लेन का इक्वेशन। ठीक है, नाउ लिसन टू मी। तो अगर जो गिवन इक्वेशन दिया है वो, और जो हमने प्रूफ करके लाया कार्टेशियन फॉर्म प्लेन का इक्वेशन, ये भी कार्टेशियन फॉर्म है, ये भी कार्टेशियन फॉर्म है, तो यहां से दोनों चीज को अगर मैचअप किया जाए, दोनों चीज को यहां से बाहर निकाला जाए, तो यहां से क्या आएगा, कंपेयर करेंगे तो a इक्वल 1 आ जाएगा, b इक्वल 1 आ जाएगा एंड c इक्वल 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं तो 1 1 हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन कोसाइन, तो हमको यहाँ से क्या मिल गया, जो हमने बोला एबीसी मिल गया हमको, प्लेन के इक्वेशन से क्या मिल गया, एबीसी हो गया जी। अब डायरेक्शन कोसाइन, रुकिए जरा सा, तो डायरेक्शन कोसाइन अगर हमको निकालना है, एल निकालना, पहले बात समझिएगा। तो एल अगर निकालना, सबसे पहले समझ लिया जाए, तो एल अगर निकालना होगा तो एल इक्वल हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे एल इक्वल क्या होता है। ए बाई हमने पढ़ाया था आपको लाइन में, ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन रेशियो, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन रेशियो हमने आपको बताया था कि एल इक्वल होता है ए बाई ए स्क्वायर रूट ऑफ द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पहले बात को समझेंगे। और एम इक्वल होता है बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन इक्वल होता है सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मेट पर इसको भी सॉल्व नहीं कर, ठीक है, प्लीज दिमाग यहाँ पे चलाइए आप। अगर इस चीज को देखा जाए तो कह रहे क्या कि जो सिचुएशन यहाँ डेवलप है, हम यहाँ पे क्या करें, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा ए बी सी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी कार्टेशियन फॉर्म के अंदर आपको प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालिएगा, एकदम बिल्कुल क्लीन बिना सोचे समझे, और इसके आधार पे बात कीजिएगा, जो फॉर्मेट हमारा कहता है इस आधार पे बात करेंगे। जो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा स्क्वायर रूट ऑफ द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड यहां लिख देंगे डिवाइडिंग
डिवाइडिंग यहाँ पे क्या कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट ऑफ द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए बाई स्क्वायर रूट ऑफ द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा सी स्क्वायर इंटू एक्स आ जाएगा। यहाँ पर बी बाई क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा सी स्क्वायर, और यहाँ पे वाई आ जाएगा, और यहाँ पे सी बाई हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ जेड हो जाएगा। और इक्वल में अपना क्या हो जाएगा हम लोग का, इक्वल में क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ से डी बाई स्क्वायर रूट ऑफ द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आया, ये जो आया जैसे डिवाइड किए तो ये क्या बन गया, स्मार्ट तरीके सोचिए, ये क्या बना, ये आपका एल बन गया। यहाँ जो आया वो क्या बन गया, एम बन गया, और यहाँ जो आया वो क्या बन गया, एन। और ये जो चीज आया अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, यहाँ पर एन कैप लगा रहता है ना जी, तो ये चीज आपका क्या बन गया, डी। ये क्या बन गया, डी। तो आपको ये हम बता रहे हैं, जैसे लाइन का हम लोग निकाले, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि आप अलग से भी एबीसी निकाल कर आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम इसको ए बी सी यहाँ जैसे फाइंड आउट किए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल करके यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ द ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर निकाल कर अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका। लेकिन अगर इस तरीके से बनाएंगे तो सामने वाला जो चेकिंग करने वाला बंदा होगा वो समझेगा कि लड़के ने कुछ इस चीज को क्या किया, अपने तरीके से सोचकर, उसको पहले से मालूम है इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा डायरेक्शन कोसाइन अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस और अबाउट जेड एक्सिस क्या होगा, कंप्लीट करेगा। तो इसी आधार पे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अलग अलग ना निकाल कर सीधा सीधा मैचुअर की तरफ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या करेंगे कि आप स्क्वायर रूट ऑफ द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालेंगे आप, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे √3 आएगा। और इस √3 से इसमें क्या कीजिए, डिवाइड मारिएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 बाई √3 एक्स हो जाएगा, 1 बाई √3 वाई होगा, और 1 बाई √3 क्या होगा, जेड होगा, और यहाँ 1 बाई क्या होगा √3 हो जाएगा। इसको फर्स्ट मान लीजिए और यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट से। तो ये जो आया, जैसे ही आपने डिवाइड किया ये जो आया, तो एल इक्वल क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 1 बाई √3, एम इक्वल आपके पास क्या आ जाएगा, एल इक्वल हो गया, और एम इक्वल 1 बाई √3 हो गया, और एन इक्वल 1 बाई क्या हो गया। तो दिस इज ए डायरेक्शन कोसाइन, ये क्या हो गया, डायरेक्शन डीसी हो गया। एंड यहाँ पे एंड लिख सकते आप हैं डी इक्वल 1 बाई √3, डी इक्वल क्या हो गया अपना 1 बाई √3। आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आप यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं बात है, तो आपको यहाँ से कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आप अलग अलग से, ये नहीं कि आप इसको डिवाइड मारना, इस तरीके से डिवाइड मारना क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए, वो भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मैच्योर होके मैथ को क्या करेंगे, कंप्लीट कराएंगे। तो देखिए एक तरीका यहाँ पे दूसरा इसी पे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम लोग। ये पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन इसी पर, ठीक है, कि सेकंड क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। 2x प्लस 3y, यहाँ लिख रहे हैं 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल हो गया 5, 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल हो गया 5। तो अब इसमें भी सेम चीज पूछ रहा है, डीसी पूछ रहा है, डीसी दैट मीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डिस्टेंस पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पे क्या कीजिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ए स्क्वायर रूट ऑफ द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, तो अपने पास क्या आएगा 2 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3 का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो -1 है, तो -1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इक्वल में यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग, कितना आएगा, इक्वल में कितना आएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 होगा +1, तो 10, और ये क्या हो जाएगा 14 आ गया, ठीक है। तो 14 आ गया। अब इस 14 से क्या करेंगे आप, इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2 बाई √14x हो जाएगा, 3 बाई क्या होगा 14y होगा, और माइनस में 1 बाई 14z होगा, और 5 बाई √14 क्या हो जाएगा। तो अब ये आपका आ गया डायरेक्शन कोसाइन, कितने आ गए 2 बाई √14 आ गया, और एक आ गया 3 बाई √14 आ गया,
और एक आ गया -1/√14 हो गया। तो ये क्या हो गया, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस एंड अबाउट, क्यों, क्योंकि ये एल हो गया, ये एम हो गया और ये क्या हो गया, एन हो गया। और जहां तक डिस्टेंस की सवाल है तो डिस्टेंस इक्वल टू 5/√14 आंसर। डाउट, एनी डाउट इस टॉपिक पर? कोई डाउट इस टॉपिक पर? हेलो, कोई डाउट है इस पर? समझ में आया ना क्या कर रहे हैं ना? चलिए इसको कहां पर बोलिए। हाँ तो डी, ये जो आया ये तो डी हुआ ना, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ये अपना डिस्टेंस हुआ ये वाला, ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस डायरेक्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर डी बता रहे, इसी का डी, ओके ओके बता रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी जस्ट बता रहे इसको इसी पर है। कहां पर बोलिए। तो छोटू यहाँ ये कि देखिए, यहाँ पर अभी हमने इक्वेशन लिया ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल डी लिखा गया ना। तो एक्स एक्सिस का जो कॉफिशियंट है वो क्या होता है, ए। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो वन तो है ना, वाई एक्सिस कॉफिशियंट को भी, तो यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या छुपा है, वन छुपा है, और यहाँ भी कितना छुपा है, वन छुपा है। इसलिए यहाँ पर कॉफिशियंट ऑफ एक्स एक्सिस ए, बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू 1। और ये बी सी क्या होता है, ये हमारा होता है, हम लोगों ने लाइन में पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन में जस्ट पढ़े हैं, इसी को हम लोग डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। ओके, इसको इसको इरेज कर दे हम। देखिए छोटू, अब इसमें इन्होंने पूछा डी नंबर क्वेश्चन, डी 5y+8 इक्वल 0। ये इक्वेशन है, किसका है, प्लेन का इक्वेशन है। तो प्लेन का इक्वेशन है और इसमें बताना आपको है, सेम चीज बताना है कि डायरेक्शन कोसाइन बताना आपको है, और बताना है आपको डिस्टेंस। क्या बताना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बताना है और ये प्लेन का इक्वेशन हो गया। तो प्लेन का इक्वेशन जब आ गया तो आप यहाँ पर प्लेन का इक्वेशन जो नॉर्मल फॉर्म होता है उसके हिसाब से जब चला जाएगा तो इक्वल डी है। तो यहाँ देख रहे हैं कि आपका जो समस्या है, एक्स एक्सिस यानी एक्स तो यहाँ पर है नहीं, वाई है, सी नहीं है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से जब चला जाएगा यहाँ पर तो आपके पास ए इक्वल क्या मिलेगा, 0। वाई है इसलिए बी इक्वल क्या मिल जाएगा आपको, यहां से बी इक्वल मिल जाएगा 5 एंड सी इक्वल भी क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, 0। तो यहां पर क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर रूट ऑफ द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या निकालेंगे, सी स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 0 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 ही नहीं बचेगा ना। टोटल रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा। तो 5 का स्क्वायर का मतलब हो गया कितना, 5। ठीक है, 5 का मतलब, स्क्वायर का मतलब 5। अब ये जो आया इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, डिवाइडिंग कर देंगे।
तो डिवाइडिंग अगर कीजिएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड कितना से करना है, 5 से। तो 5 से करेंगे यहाँ पर तो कितने हो जाएंगे आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा 5y/5 प्लस 8/5 इक्वल 0। ये तो कट जाएगा, तो y बच गया हमारा, यहाँ पे तो 1 आ गया। अब इक्वल में, अब इसको, ये जो चीज इसको इधर लेके आएंगे तो आपके पास आएगा 8/5, माइनस में आ गया। इसको तो मोड में डालेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस अपना है ना जी, तो डिस्टेंस तो कभी निगेटिव होना नहीं चाहिए हमारा। तो y यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है क्या, ये y है। तो अब यहाँ से ध्यान देंगे कि आपके पास एक्स एक्सिस के साथ तो कुछ है नहीं, यहाँ पर आपका l इक्वल क्या बन जाएगा 0, m इक्वल क्या बन जाएगा 1, और n इक्वल क्या बन जाएगा हमारा फिर 0 बन जाएगा, और d इक्वल क्या बन जाएगा 8/5। 8 क्या बन जाएगा 5। ये आपका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। समझ गए छोटू? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन बन गया पहले टाइप का, इसको मिटाए हम ना, इसको इरेज किया जाए। देखिए, तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। और यहां मैं शॉर्ट में लिख रहा है d इक्वल आपको 7 दे दिया। क्या दे दिया, d इक्वल 7 यूनिट दिया है, 7 यूनिट दिया है। ठीक है, उसके बाद दिया है नॉर्मल एंड नॉर्मल टू दी वेक्टर, नॉर्मल टू दी वेक्टर दिया है 3i प्लस 5j माइनस 6k। ठीक है, ये दे दिया है और वेक्टर फॉर्म पूछा है। तो क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले वेक्टर फॉर्म, प्लेन के वेक्टर फॉर्म के बारे में सोचिए कि वेक्टर फॉर्म में क्या क्या होता है सबसे पहले। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना होगा, वेक्टर फॉर्म के ऊपर बात करते हैं तो वेक्टर फॉर्म जस्ट अभी हमने समझाया स्टार्टिंग में कि वेक्टर आर इक्वल, यहां पर हम लोग पढ़े थे वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल डी, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो हमको गिवन में क्या क्या मिला, तो गिवन में मिला, सबसे पहले यहां देखेंगे कि गिवन में आ रहे क्वेश्चन के ऊपर, तो गिवन में क्या मिला हमको, तो गिवन मिला d इक्वल 7। ठीक है, और एंड आपको क्या मिल गया, वेक्टर नॉर्मल, मतलब क्या हो गया नॉर्मल वेक्टर n मिल गया। तो वेक्टर n मिल गया 3i 5j 6k, ये आपका नॉर्मल मिल गया। तो जरा इस चीज जो गिवन में मिला है उसको और फॉर्म को, दोनों को अगर एक साथ कंपेयर कीजिए क्या क्या इसमें रखा जा सकता है, तो अभी फिलहाल हम d की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, हमको यहाँ पर n कैप चाहिए, जबकि यहाँ पर n वेक्टर दिया, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, सबसे पहले कि n वेक्टर को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, यूनिट वेक्टर में, n कैप दैट मींस यूनिट वेक्टर में। तो यूनिट वेक्टर में कंप्लीट करने के लिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए, जो वेक्टर दिया रहता है उसको मैग्नीट्यूड में, पहले उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और -6 का स्क्वायर। तो अभी आपके पास क्या आएगा 9 आएगा,
25 आएगा और 36 आएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा हम लोग का, टोटल कितना हो जाएगा हम लोग का, तो यहाँ पे आएगा 70। कितना आ जाएगा, 70। ठीक है। अब यूनिट वेक्टर में इसको कन्वर्ट किया तो एन कैप, तो एन कैप बराबर क्या होता है यूनिट वेक्टर में, वेक्टर एन और मैग्नीट्यूड ऑफ इतना। ठीक है। अब इक्वल आ जाएगा आपका कितना, 3 i कैप 5 j कैप और 6 k कैप डिवाइडेड बाई 70 रूट। ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे फॉर्म के ऊपर, तो यहाँ लिख देंगे वेक्टर आर एन कैप की वैल्यू 3 i कैप 5 j कैप और 6 k कैप डिवाइडेड बाई 70 और इक्वल डी की वैल्यू कितना है 70, और ये हो गया का आंसर। काम खत्म, बात समझ गया। अब फॉर्म में आपने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब इसको आप लोग शायद इसको बनाए हैं, अब इसको इरेज किया जाए। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देखिए, तो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, फाइंड द कार्टेशियन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। बात समझ गया ना, कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, और आपको गिवन में दे रखा है वेक्टर फॉर्म, क्या दे रखा है वेक्टर फॉर्म। पहला इसमें है कह रहा है कि वेक्टर आर डॉट आई कैप जे कैप माइनस के कैप इक्वल 2। ठीक है, ये दे दिया है और बोल रहा है कि इसको कार्टेशियन में क्या कीजिए, कन्वर्ट कीजिए। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा चीज है। आर क्या है, आर क्या है, ये लोकस ऑफ पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। आर क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो अभी जस्ट आपको हमने यहाँ पर फिगर में हमने बताया था, यहाँ पर फिगर समझाए थे एक्स वाई जेड के ऊपर, कि आपके पास यहाँ पे जो आता है ये जो पॉइंट पी होती है और ये डिस्टेंस हो गया डी, तो पी पॉइंट को ही हम लोग जो लोकस ऑफ पॉइंट मानते हैं और जिसकी पोजीशन वेक्टर हमने क्या ले रखा था, आर, आर रखा था। तो पॉइंट पी का लोकस ऑफ पॉइंट है तो वो क्या होगा, एक्स वाई क्या होगा, जेड होगा। तो एक्स वाई जेड अगर होगा तो यहाँ पर एक्सिस के हिसाब से, अगर इस पोजीशन वेक्टर को एक्सिस के हिसाब से अगर कन्वर्ट किया जाए तो क्या आएगा, एक्स आएगा, वाई आएगा और जेड के कैप आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये वेक्टर फॉर्म के अंदर इस चीज को यहाँ पे क्या करना है, पुटअप कर देना है, यानी एक्स आई वाई जे और यहाँ जेड के डॉट आई कैप जे कैप के कैप इक्वल क्या कर देना है, 2 कर देना है। तो आपके पास क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि सेम डायरेक्शन वाले को एक साथ प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि अल्टरनेट वाले तो डॉट प्रोडक्ट में 0 होते हैं। तो ये और ये एक साथ में डॉट प्रोडक्ट होगा तो x हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, y हो जाएगा, और z को साथ करेंगे यहाँ पर तो माइनस में है तो माइनस z हो जाएगा और इक्वल में क्या रह जाएगा 2। तो दिस इज ए कार्टेशियन फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म बन के तैयार हो गया। इससे इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और कुछ नहीं करना है, आप वहां पे वेक्टर आर की जगह पे सिर्फ क्या रख दीजिएगा, वेक्टर आर की जगह पे क्या रख देंगे, एक्स आई कैप वाई जेड कैप और जेड के कैप क्या कर देंगे वहां पर रख दीजिएगा और उसको डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म में वो चेंज हो जाएगा। कोई टेंशन की, अगर आप इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहां देखिए डायरेक्ट,
डायरेक्ट अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, ए एक्स प्लस क्या होती है, बी वाई। डायरेक्ट में क्या होता है आपका ए एक्स प्लस क्या होता है, बी वाई प्लस सी जेड इक्वल क्या होता है टू डी। तो आपका यहां से ये जो ये क्या है, नॉर्मल है ना, ये क्या है आपका नॉर्मल है। तो नॉर्मल में क्या छुपा है, ए बी और क्या छुपा है, सी। तो यहां से आपको जो नॉर्मल दिया गया है फैक्टर एन, यहाँ पे एन कैप आया है, यहाँ पे आई प्लस जे माइनस में के। तो यहां से क्या आपको मिलेगा, तो a इक्वल 1 मिल जाएगा, b इक्वल 1 मिल जाएगा, c इक्वल क्या मिल जाएगा, -1, 1 1 और -1। तो यहाँ रख दिएगा 1 इंटू एक्स हो जाएगा, डायरेक्ट बनाएंगे तो, और 1 इंटू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और 1 इंटू क्या होगा, z होगा। और d की वैल्यू कितना आ जाएगी हमारी, यहाँ डिस्टेंस तो दे रखा है 2, तो 2 दे दिया है, अब यहाँ पे 2 रख देंगे, तो टोटल मिला जुला कर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा -z इक्वल क्या आ जाएगा 2। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन स्मार्ट तरीका यही हुआ कि जो हमको मिला है, जो हमको गिवन में मिला है, उसी टाइम अटाइम टू टाइम आप उसको क्या कर सकते हैं, जवाब दे दीजिए, तो वो आपका स्मार्ट तरीका हो गया। ये हो गया कि हम उसको ब्रेक करके हमने क्या किया, बनाया, ये भी अच्छी बात है। लेकिन सामने वाले को रखा दिया तो ये इक्वेशन अच्छा इसमें ये चीज रख दीजिए, आपका वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल आप एकदम ओके माने जाएंगे। ठीक है, चलिए हो गया छोटो। हेलो, हो गया। चलिए आगे लिखेंगे अब, find the coordinate of the foot of the perpendicular, find the coordinate of the foot of the perpendicular। अगला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। टॉपिक लिख लिए, 4 नंबर है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। टॉपिक लिखे छोटो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट। निकले छोटो, कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट। देखिए क्या क्या चीज हमसे, सबसे पहले क्वेश्चन के तह तक जाते हैं, क्या हमसे पूछ रहा है उस चीज की पहले बात कीजिए। तो एक्स हो गया, वाई हो गया, और ये जेड हो गया, ये हो गया आपका प्लेन, ये हो गई आपकी प्लेन। ठीक है, और यहां से आ गया
ये कौन जहां पे ये ना ये डी डिस्टेंस पर जहां पे ये प्लेन क्या कर रहा है वो रुका है, ये एन यानी यही चीज ये लोकस ऑफ पॉइंट हो गया। तो यहाँ ये वाला चीज परपेंडिकुलर ऑफ द फुट, ये परपेंडिकुलर ऑफ द फुट इसकी कोऑर्डिनेट पूछ रहा है कि क्या होता है। ठीक है, ये वाला चीज परपेंडिकुलर ऑफ द फुट। तो आपके पास एन एक्स वाई जेड यानी ये चीज पूछ रहा है, तो इसका कैसे निकलता है? तो एल यहां पे क्या करेंगे एल डी कॉमा एम डी और एन डी, यानी कि डायरेक्शन को साइन, कहने का मतलब जो इसकी जिस डायरेक्शन में ये प्लेन होगा अकॉर्डिंग टू द एक्स एक्सिस, अकॉर्डिंग टू द वाई एक्सिस एंड अकॉर्डिंग टू द जेड एक्सिस, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग अगर ये प्लेन होगा वो डायरेक्शन को साइन और डिस्टेंस जितने डिस्टेंस पर होगा, कहने का मतलब जिस डायरेक्शन में ये प्लेन है और जितने भी डायरेक्शन पर हो, जिस डायरेक्शन पर हो और ओरिजिन से कितना डिस्टेंस मेंटेन किया है, अगर उस चीज से मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट आपको क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड हो जाती है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे एक आ रहा है, इसे देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए प्लेन का इक्वेशन यहाँ मान लीजिए कि 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल 3, एक प्लेन का इक्वेशन सपोज, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया, फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बताया गया था। तो क्या बताया गया उसमें कि आप क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन कोसाइन के पीछे पड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि आपको हमने क्या बताया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा ए की वैल्यू 2, फिर 3 और फिर 4, तो अपने पास कितना आएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये हो जाएगा अपना कितना हो जाएगा 25 और 25 4 29, तो ये हो गया इतना। ठीक है, अब इस चीज को क्या करने के लिए बोला गया था आपको कि उस इक्वेशन में क्या कीजिए डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि डिवाइडिंग, क्या लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट ऑफ द 29। तो 29 से इसमें डिवाइड जैसे ही करेंगे तो आपके पास 2/29x हो जाएगा, 3/29y हो जाएगा और 4/29z होगा और इक्वल में 3/29 होगा। बोर्ड से डिवाइड किया गया तो ये आपका क्या निकल गया एल, दिस इज डायरेक्शन कोसाइन 2/स्क्वायर रूट ऑफ द 29 एंड दिस इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे 3/29 एंड आपका हो गया यहाँ पर n इक्वल हो गया 4/स्क्वायर रूट ऑफ द 29 और d इक्वल हो गया 3/स्क्वायर रूट ऑफ द 29, ये d निकल गया। अब क्या करना है परपेंडिकुलर ऑफ द फुट निकालना है। तो परपेंडिकुलर ऑफ द फुट निकालना अगर है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो x इसका क्या होता है तो LD होता है, y क्या होता है तो MD होता है और z क्या होता है तो ND होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कुछ नहीं, सीधा L की वैल्यू कितनी है तो 2/स्क्वायर रूट ऑफ द 29 इंटू 3/स्क्वायर रूट ऑफ 20 की वैल्यू और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/29 आ जाएगा। फिर इसके बाद अपना क्या करेंगे m की वैल्यू कितना है तो 3 है स्क्वायर रूट ऑफ द 29 इंटू वहां भी कितना है तो 3/29 है d की वैल्यू और मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/29 आ जाएगा और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 29 और यहाँ पर 3 हो जाएगा 29। ठीक है, और इक्वल हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 क्या हो जाएगा 29। तो ये आपका हो गया फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर। ये क्या निकल गया फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर, ये तीनों जो चीज है आपका फुट ऑफ दी क्या निकल गया परपेंडिकुलर। ठीक है,
समझ में आया कैसे फाइंड हुआ? इरेज कर इसको। यस यस, क्वेश्चन नंबर 4 बुक का नहीं, हम अपने मन से दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, 1 तो बन गया, 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, ये 4 के ऊपर है। 4 में 4 ठो क्वेश्चन है। तो चारों ऐसे ही बनेगा, बन जाएगा ना? ओके, समझ में आज का क्लास? अब इसको इरेज कर दे हम। चलिए, ओके।